नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बात हम कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह है। पार्टी के नेता चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन कुछ चीजें छुपाए नहीं छुपती। हकीकत यह है कि प्रदेश कांग्रेस के 20 में से केवल 7 प्रदेश अध्यक्ष ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, और सबसे लंबे समय तक रहे फूलचंद बुलाना, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे हैं। और अब उदय भान, चेहरा भले ही उदय भान का हो, लेकिन ताकत भूपेंद्र हुड्डा की ही बड़ी है। जाहिर है कांग्रेस आलाकमान ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की इस पटकथा में दलित कार्ड खेलते हुए हुड्डा की मंशा पूरी कर फ्री हैंड देने का काम किया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। चेहरा तेरा नाम मेरा, ये वाकया इन दिनों हरियाणा कांग्रेस पर स्टीक बैठता है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने अहम संगठनात्मक बदलाव करते हुए कुमारी शैलजा की जगह उदय भान को प्रदेश इकाई की कमान सौंप दी, जो भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी है। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा से बैर बांधने वाला कोई भी नेता अपने पद पर ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया है। यहाँ तक कि हुड्डा के आगे गांधी परिवार के करीबी भी नहीं टिकते। इस बार भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के चयन में हुड्डा अपने विरोधी गुटों पर हावी रहे। हालांकि हुड्डा अपने बेटे को इस पद पर काबिज करना चाहते थे। भले ही वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं हो पाए, लेकिन वे अपने समर्थक पूर्व विधायक उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाने में सफल जरूर हो गए। और अब उदय भान के जरिए भूपेंद्र हुड्डा संगठन मजबूती का दावा कर रहे हैं। जो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कार्यभार संभालेंगे, चंडीगढ़ जाएंगे 4 तारीख को। उसके बाद विचार करेंगे ये, और उसके हिसाब से संगठन मजबूत बनाएंगे। हरियाणा में एक मशहूर कहावत है, जिसके खावे गुलगले उसके गावे गीत। उदय भान को अब भूपेंद्र हुड्डा की बदौलत ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है, तो ऐसे में उदय भान अब भूपेंद्र हुड्डा के गुणगान करते ही नजर आ रहे हैं। मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाएंगे। वहीं जब जनता टीवी ने उदय भान से कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर सवाल किया, तो जनाब सवाल से ही उखड़ गए। हरियाणा में कांग्रेस के जिस तरीके से सर अंदरूनी हालात थे, उससे केंद्रीय आलाकमान भी कहीं ना कहीं वाकिफ था। अब आप नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से सब चीजें जो है आगे सर चलती हुई नजर आएंगी? अभी आप अंदरूनी हालात जो है ना, उसको कहना बंद कर दो मीडिया को। हमारे बिल्कुल अंदरूनी हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, कोई फूट किसी तरह के नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। गौरतलब है कि पिछले 15 सालों से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दलित नेता ही बन रहे हैं। इन 15 सालों में 3 प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन इनमें सबसे अधिक समय हुड्डा के करीबी फूलचंद मौलाना ही रहे, जबकि गांधी परिवार के करीबी नेता इन पदों पर टिक नहीं पाए। फिर चाहे वो अशोक तंवर हो या कुमारी शैलजा। पार्टी आलाकमान इस बात को लेकर चिंतित था कि शैलजा को हटाने से कहीं दलित खुद को अपेक्षित न महसूस करने लगे, और हुड्डा के खिलाफ जाने पर कहीं वो बगावत न कर बैठे। इससे जाट वोट छिटकने का खतरा भी था। इसके बाद बैठकों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार चली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही। अब रणनीति तो भूपेंद्र हुड्डा की हावी रही, लेकिन क्या हुड्डा और उदय भान बिखरे मोतियों को एक धागे में पिरोने का काम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो मूल प्रश्न ये है कि असली नेतृत्व किसके हाथ में है, असली पावर किसके हाथ में। हालांकि अनिल धनतौड़ी जो विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हरियाणा कांग्रेस एक जेब में चली गई है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन सवाल यह है कि चौधर किसकी है, चेहरा किसका है, नाम किसका है, असली रिपोर्ट किसको होने वाली है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता मेहता, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। सुमित गौड़, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल मूल ये है कि नेतृत्व किसका है। अगर किसी ने अपने प्रभाव से, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रभाव से बनवा दिया है, और बार बार ये चर्चा हो रही है कि वो उदय भान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं, तो फिर असली नेतृत्व किसके हाथ में है? देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी के ये फैसला शीर्ष, जो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये उसका फैसला है, जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, जन जन को स्वीकार्य है।
और ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, 4 बार चुके हैं। जी सर, एक बार लौटते हैं आपके, आपकी आवाज हमारे पास हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो फैसला हुआ है कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि ये पार्टी की मजबूरी थी या पार्टी ने भरोसा जताया है हाईकमांड ने, या फिर अब ये मान लिया जाए कि परोक्ष रूप से नेतृत्व कहां पर है ये सबको स्पष्ट है? वरुण जी, एक तो जिस समय फैसला लिया गया है वो अपने आप में कई सवाल उठाता है। जी कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया चल रही है जी। सितंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो जाहिर है उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है। तो चुनाव प्रक्रिया के बीच आप अध्यक्ष बदलते हैं, सिर्फ हरियाणा में नहीं, हिमाचल में बदलते हैं, पंजाब में बहाना लिया जा सकता है कि चुनाव हारने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था इसलिए बदलना पड़ा। तो एक तो मौलिक सवाल ये उठता है जिसका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता को या कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि अगर वास्तव में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो चुनाव के बीच मनोनयन क्यों चल रहा है? 2 महीने बाद भी बदल सकते थे, 3 महीने बाद बदल सकते। दूसरा, कांग्रेस किस तरह काम करती है? दिल्ली के सबसे नजदीक है हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, दिल्ली की सत्ता को हमेशा हरियाणा से ताकत मिलती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो। उस हरियाणा में पिछले 8 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है, प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक, और 2 प्रदेश अध्यक्ष आ गए, 2 प्रदेश अध्यक्ष आ गए चले गए, एक बड़े व्यापरू होके गए, दूसरे चुपचाप चले गए। जाहिर है कि बहुत सहज स्थिति में तो नहीं गए होंगे, उसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं बना संगठन? अगर कांग्रेस आला कमान की प्राथमिकता पर संगठन है तो। अब जो आपका सवाल था मैं उस पर आता हूं। उदय भान कौन है? सब जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी और दलित चेहरा है उनके समर्थकों में। तो अगर शैलजा को हटना था या हटाना था तो दलित चेहरा तो लाना मजबूरी थी। ठीक है। गांधी परिवार के एक विश्वस्त थे अशोक तंवर, वो पहले जा चुके। अब जो आप कहना चाह रहे हैं कि असल में चौधर किसकी होगी? चेहरा उदय भान रहेंगे दलित चेहरे के तौर पर जी, और चौधर या कमान निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहेगी। इस बात पर जरूर करूंगा जी सर, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हुई। ठीक, लेकिन कांग्रेस का चरित्र रहा है और कांग्रेस की ताकत भी रही है कि वो सभी को साथ लेकर चलती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बाकी छत्रपों को, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे शैलजा हो, या आपने एक नाम लिया अनिल धनतोड़ी जैसे युवा लोग हों, उनको साथ लेकर चल पाएंगे? अगर चल पाएंगे तो ये दांव सफल रहेगा। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कह दी, मतलब सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उदय भान की नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी जो है वो जिसके पास कमान है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार मैं रंजीता मेहता को ऐड कर लूं, फिर आपके पास आता हूं और फिर जवाब सुमित गौड़ से लेंगे। रंजीता जी, क्योंकि आप थोड़ा बेहतर बता पाएंगी, कांग्रेस में आपने काम भी किया हुआ है, अब तो आप बीजेपी की ओर से बैठी हुई हैं, ये जो हुआ है इसमें आप आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई उदय भान एक चेहरा है, उनको मौका दिया गया है, लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कहीं ना कहीं राजकुमार जी के मुंह से भी सच्चाई जो है सामने आती है। जिस तरीके से 9 साल 8 साल ही 9 साल तक जिला नहीं बनाएगा। मेरी इको पे आवाज रिपीट हो रही? जी आप बोले, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोले जी। तो जिस तरीके से 9 साल तक संगठन नहीं बनने दिया जाता, जिस तरीके से दलित चेहरों को आगे करके सिर फोड़ के, उनकी आंख छोटी करके उनकी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस तरीके से राजकुमार जी ने कहा कि एक बेआबरू होकर निकले हैं और दूसरी बड़ी बेरुखी से निकली, जिस तरीके से उनको मजबूर किया जाता है, 9 साल तक उनको संगठन नहीं बनाने दिया जाता, साफ नजर आता है कि पार्टी में एक परिवारवाद जो इस कदर हावी है कि बाकी लोग अपना सिर नहीं उठा सकते, उनके नहीं चलेंगे तो पार्टी में उनके स्थान नहीं। अपने ही जिंदा कार्यकर्ताओं को मारकर
वो पार्टी सेलिब्रेशंस करे, उसे कहते हैं कांग्रेस। अपने मेहनती कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके जो विटामिन एम का बड़ा इंजेक्शन लगाए, पार्टी पदों और टिकट दे, उसे कहते हैं कांग्रेस। और जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी छोड़कर चले गए थे, फिर उनको पार्टी के बीच में लिया गया और थूक इसको चाटते हैं, उसे कहते हैं कांग्रेस। एक ही परिवार जिस पार्टी में हावी रहे, उसे कहते हैं कांग्रेस। और गांधी नाम का गुण जिसे धीरे धीरे करके खा रहा है, उसे कहते हैं कांग्रेस। ठीक है रंजीता जी, जी मैं लौटूंगा आपके पास। जी हाँ, एक बार सुमित जी को ले ले बीच में, और चाहेंगे थोड़ी सी जो डिबेट का स्तर है वो भी थोड़ा बेहतर ही रहे भाषा को लेकर के। सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? बोलिए आप। जी जी सुमित जी, आपने सुना अभी जो हमारे साथ राजकुमार जी और रंजीता मेहता दोनों जिस बात को कह रहे हैं, यानी अब सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। यानी जो नेता हैं वो जाएंगे भी उन्हीं के पास, सब कुछ वही होगा जो पहले एक जमाने में हुआ करता था। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये जो नेतृत्व है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक और कहना चाहूंगा कि ये निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लिया है, कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने लिया है। लेकिन उस निर्णय से खलबली विपक्षी दलों में मची हुई है, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे जेजेपी हो। नाराज तो कुलदीप बिश्नोई हो रहे हैं ना सर। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की, ना केवल हुड्डा साहब की। एक मिनट रंजीता जी, एक मिनट वो बात खत्म कर लें। रंजीता जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, एक बार वो बात पूरी कर लें। जिम्मेवारी है कि सभी मिलके चलेंगे और सभी एक साथ बीजेपी की जो नीतियां, जो गलत नीतियां, उनको उजागर करेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक है, अभी हमारे राजकुमार जी ने कहा, रंजीता जी ने कहा, देखिए अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का एक बार फिर से सम्मान किया है, तहे दिल से किया है। और चौधरी उदयभान जी को जो अध्यक्ष बनाया है, वो खुद मैंने जैसे पहले भी कहा, तो अशोक तंवर का क्यों नहीं हो पाया सर? भाई अशोक तंवर का क्यों नहीं हो पाया फिर? अशोक तंवर जी के बारे में साफ कहना चाहता हूँ। देखिए, अशोक तंवर जी ने अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया, बाखूबी किया, लेकिन जब पार्टी आला कमान ने उनको चेंज किया तो उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी के खिलाफ। नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो जब वो अध्यक्ष थे, मैं तब की बात कर रहा हूं। हाँ जी। तब वो कह रहे मेरे ऊपर हमला हो रहा है, वो अस्पताल में भर्ती हो गए, उनकी बैठकों से इतर कुछ कार्यक्रम चल रहे थे, विधायक जाते नहीं थे, वो साइकिल यात्रा निकाल रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, उधर रथ यात्रा निकल रही थी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल मेरा सुमित जी ये था कि सवाल ये है कि नेतृत्व की बात जब आ रही है, आप कह रहे हैं हाईकमांड का फैसला है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई जब वो पहुंचे हैं होटल में और उन्होंने ये बात कही है कि हमारी इज्जत या हमारी जो पगड़ी है उसकी वो आपके हाथ में, उसे नीचे नहीं होने देना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब किसके हाथ में चौधर है ये? देखिए, ये चौधर कांग्रेस पार्टी के हर वरिष्ठ नेता और हर कार्यकर्ता के हाथ में है, किसी भी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। आप इस बात को गलत ढंग से बीजेपी वाले और राजकुमार जी सब लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। राजकुमार जी किसी पार्टी के नहीं है, राजकुमार जी किसी पार्टी के नहीं है सुमित जी, कामयाब नहीं होंगे। अरे राजकुमार जी किसी पार्टी के नहीं है। चलो राजकुमार जी हंस रहे, मैं उन्हीं के पास चल देता हूं। भाई राजकुमार जी देखिए, जवाब तो ऐसे ही आना है, भाई कांग्रेस प्रवक्ता भी क्या कह सकते हैं कुल मिलाकर। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई अभी कह रहे हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूं, राहुल गांधी से जवाब लूंगा, या फिर अभी ये जो शुरुआत दिख रही है, क्या वाकई कांग्रेस ने पिछली कोई गलती से सबक लिया है? पंजाब को भी आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, क्या कोई गलती से सबक लिया इस बार के अनाउंसमेंट में, ऐसा दिख रहा है आपको? वरुण जी, मुझे लगता है कि कोई बड़ा विजन या बड़ी सोच इस परिवर्तन के पीछे नहीं है। ये तात्कालिक परिस्थितियों में और जिस तरह के हालात आला कमान के सामने हैं चुनौतीपूर्ण, ये उसका परिणाम। अगर कोई विजन होता, देखिए आप थोड़ा सा पीछे लौट जाइए, 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले, शायद सितंबर की बात है, जब किरण चौधरी को हटा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया गया था और शैलजा को प्रदेश, उसके पीछे एक विजन था, चुनाव सामने था और दो बड़े वर्गों के प्रतिनिधि चेहरों को साथ लेकर के
चुनाव में गए थे। उम्मीद ये बंधी थी कि शायद साथ चल पाएंगे, लेकिन चुनाव पूरा होते होते वो अलगाव फिर पुराना सामने आ गया। तो मुझे नहीं लगता, हाँ आलाकमान ने एक काम जरूर किया है कि जैसा मैंने पहले कहा, भूपेंद्र हुड्डा बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उनको किनारे करके हरियाणा में कांग्रेस अपनी ताकत नहीं पा सकती, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकती। तो कांग्रेस आलाकमान ने यह स्वीकार कर लिया है कि हुड्डा के बिना हरियाणा में कांग्रेस का कोई ज्यादा उज्जवल राजनीतिक भविष्य नहीं है। लेकिन सिर्फ हुड्डा के सहारे कांग्रेस मंजिल पालेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये मैं अतीत के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। नहीं, मैं स्वीकार्यता भी आ रहा था ना भाई। दो अध्यक्ष रहे राजकुमार जी, 8 साल लग गए, संगठन नहीं खड़ा कर पाए क्योंकि वीटो लग रहा था। अब यानी जिसकी चल रही है भाई उसी के चलने दीजिए भाई। आप एक और नया अध्यक्ष बना देंगे, फिर संगठन नहीं खड़ा हो पाएगा। तो आला कमान ने जो जमीनी वास्तविकता है उसको एक तरह से स्वीकार कर लिया। ठीक है, सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सुमित। और जो आपने करी कमेटी की बात, तो अशोक सर के कार्यकाल से ही प्रदेश कमेटी बनी हुई थी, सभी महासचिव, सभी सचिव, सभी प्रवक्ता और इस बार भी प्रवक्ता अगर हाँ नहीं बने थे तो जिला अध्यक्ष नहीं बने थे और प्रदेश कमेटी पूरी तरह से बनी थी। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि अब जिलाध्यक्ष नहीं बने थे, अब जिलाध्यक्ष बन जाएंगे और हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, जो भी लगे। जिला अध्यक्ष बन जाएंगे सुमित जी, 8 साल से क्यों नहीं बने? क्या कुमारी शैलजा नहीं बना सकती थी? क्या अशोक तंवर नहीं बना सकते थे? नहीं, मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, उनके बनते ही 2 साल के 1.5 साल के भीतर प्रदेश कमेटी बन गई थी। अब शैलजा जी के टाइम में मैं जिला अध्यक्ष पे आ जाता हूँ सर, छोड़ दीजिए सारी बात, आप सारी बात छोड़ दीजिए, मैं जिला अध्यक्ष पे आ जाता हूँ। चुनाव आ गए, चलिए ठीक है, ठीक है। रंजीता जी आप बता दीजिए, रंजीता जी आप बता दीजिए क्यों जिला अध्यक्ष नहीं बन पाया उस टाइम? देखिए 9 साल तक जिला अध्यक्ष ना बनने का कारण सिर्फ एक ही था कि हुड्डा साहब के साथ ट्यूनिंग बैठने नहीं थी। जिन इलाकों में हुड्डा साहब अपने चेहरे चाह रहे थे उस पे प्रदेश अध्यक्ष राजी नहीं थे और जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे उसके ऊपर हुड्डा साहब राजी नहीं थे। जिस तरीके से बिना सेनापतियों के 9 साल तक जो है कांग्रेस ने भुगता है, आपके सामने अब मैं दिखा दूंगी। अब जितने भी चेहरे बनेंगे वो सारे के सारे हुड्डा प्रमुख होंगे। और ताज्जुब की बात देखिए कि जिस अध्यक्ष को हटाया जाता है ताजपोशी के समय वो पुराना अध्यक्ष गायब होता है। इस तरीके से उसको हटाया जाता है कि वो दोबारा, वो तो 4 तारीख को होना है ना, 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। जिस दिन कुमारी शैलजा को बनाया गया था उस दिन अशोक तरफ गायब थे और आज जब उदय भान जी 4 मई को देख शपथ लेंगे, आपको मैं आपके सामने दिखा दूंगी कि जो उनके गुट के हैं, शैलजा गुट के और बाकी लोग हैं, वो सब लोग दरकिनार होंगे। और जिस तरीके से पार्टीबाजी हावी है, ऑफिस की से फोटोएं उतार के फेंकी जाती है जैसे किसी तालिबान को पहले बनाया हुआ था, उस तालिबान की चुंगल से अब पार्टी छूटी है। और जिस तरीके से जश्न मनाए जा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से नए अध्यक्ष के आने पर जश्न तो मनता ही है। खैर ये तो परंपरा रही है हर जगह। जश्न के अंदर आप अपने ही पार्टी के लोगों की फोटो, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उस गरिमा पद पर रहे हैं, उसकी गरिमा भूलकर आप उसकी फोटो उतारकर अपने ऑफिस से बाहर फेंकेंगे। ठीक है, सुमित गौड़ जी से जवाब ले। सुमित जी भाई 9 साल इसलिए नहीं बन पाए, जो हुड्डा साहब को पसंद था वो अध्यक्ष जी को पसंद नहीं होता था, जो अध्यक्ष जी को पसंद था वो हुड्डा साहब को पसंद नहीं था, इसलिए 9 साल मतलब 8-9 साल निकल गए। अगर हम साफ तौर पे बात करें तो रंजीता जी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि खट्टर साहब का और अपना विज जी का प्यार किसी से छुपा नहीं है। इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, आज तक दोनों को किसी को भी एक पिल भी नहीं देगा। हर बड़ी पार्टी में हर नेताओं के बीच में वैसे वो आज दोनों आज एक साथ ही थे दिल्ली में, जो मीडिया से बात करते हुए दोनों एक साथ थे आज दिल्ली में। और उसके अलावा जब अगर हम बात करते हैं, आप बात कर ले बीजेपी सरकार की, तो मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, कांग्रेस पार्टी के निर्णय से बीजेपी में खुशनुमात, बीजेपी में खलबली क्यों मची है? रंजीता जी रुके एक एक करके, पहले भी एक जनता को समझ नहीं आता एक एक करके। भी एक थे, आगे भी नेता सब एक रहेंगे भाई। शुरुआत चारों का मतभेद हो सकता है, वो हर पार्टी में होता है। आपके मध्य प्रदेश में अच्छा रंजीता जी रुके एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, कंप्लीट कर लें पहले। कोई और नेता नहीं आएगा। रंजीता जी पब्लिक को समझ नहीं आता जब सारे एक साथ बोलते हैं, तो मेरी गुजारिश है एक एक करके बोले। हाँ जी सुमित जी बात कंप्लीट करें। रंजीता जी को बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 4 चंडीगढ़ में सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता वहां होंगे, एक छत के नीचे होंगे और आपको दिखाई दे जाएगा।
अच्छा, कांग्रेस पार्टी में कोई मैं एक फूट चीज नहीं और है। ठीक है, और जो कमेटियां बनेंगी, चलिए ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक मिनट रुक जाए गौड़ साहब, एक मिनट रुके ना गौड़ साहब, गौड़ साहब एक मिनट रुके, एक मिनट रुक जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही। रंजीता जी कह रही है 4 तारीख को देख लेंगे कौन कौन वहां होगा, और सुमित जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को सारे वहां पर दिखाई देंगे। लेकिन सुमित जी, एक दिलचस्प बात यह है कि जब कार्यकाल की बात आती है कि किसने पूरा किया या कौन सा अध्यक्ष सबसे ज्यादा देर तक बैठा, तो फूलचंद मुलाना वो नाम है जो सबसे लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब इस बात को भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि वो हुड्डा गुट के थे, ये माना जाता है, इसलिए उन्होंने इतना लंबा समय बिताया। तो परंपरागत रूप से पार्टी वापस उसी दौर में पहुंच रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अशोक तौर जब अध्यक्ष थे, उन्होंने भी 6 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा किया था। हमारी कुमारी शैलजा जी को लगभग 3 साल हो गए हैं। और वैसे भी ये संविधान में लिखा हुआ है, हर 3 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होता है या चेंज होता है। ये हमारी पार्टी, हर पार्टी का ये सिस्टम है कि 3 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते हैं या दोबारा 3 साल के लिए एक्सटेंड होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, मैं सबसे लंबा कार्यकाल बता रहा हूँ। फूलचंद मुलाना जी का कार्यकाल 6 साल से भी ऊपर रहा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो क्या हुआ? अशोक तौर और फूलचंद मुलाना के कार्यकाल में 6-8 महीने का फर्क था। आप इस चीज को वहां नहीं जोड़ सकते। नहीं, हम नहीं जोड़ रहे सर, हम कौन होते जोड़ने वाले? वो तो तंवर साहब ही बताते थे कि साइकिल का मुकाबला रथ से कैसे होगा, बड़े लोग रथ पे चढ़ते हैं। इनको 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने पड़े। इनसे पूछिए कि क्या इनको तो आपको पंजाबियों खुद से है कांग्रेस पार्टी को अपने नफरत है? 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाए हैं, सभी समाज के लोगों को ध्यान में रखते हुए। पंजाबियों को हर समय ये पार्टी दरकिनार क्यों करती है? देखिए, चौधरी उदयवान प्रदेश अध्यक्ष, चारों कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जितेंद्र ठीक है, ब्राह्मण समाज से हैं, सुनीति चौधरी जी जाट समाज से हैं, सुरेश गुप्ता जी अग्रवाल एक एक करके मेरी गुजारिश है, एक करके एक सुमित जी एक बार सुन ले, रंजीता जी जो कह रही हैं। सभी धर्मों को, सभी समाज एक एक करके बोले सर। बीजेपी की तरह नहीं तो हिंदू मुस्लिम बांट के चले। अच्छा सर, रुक जाए एक मिनट, दोनों रुक जाए। मैं राजकुमार जी के पास चल रहा हूँ, एक बार दोनों रुक जाए आप। ठीक है, एक बार दोनों रुक जाएं, मेरी गुजारिश है दोनों रुक जाएं। राजकुमार जी, यही फॉर्मूला कई कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष का पंजाब में हमने देखा, लेकिन उस फॉर्मूले के बाद वहां क्या हुआ सबको पता है। उसी फॉर्मूले के साथ पार्टी हिमाचल में आगे बढ़ी और अब हरियाणा में भी। ये फॉर्मूला कितना सूट करता है और वाकई क्या इसका इंपैक्ट है कोई? देखिए, इंपैक्ट तो मुझे नहीं लगता ज्यादा होता है। उसकी वजह यह है, आप अगर हरियाणा को एग्जांपल ले लें, 22 जिले पूरे हरियाणा में है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया आपने। एक कार्यकारी अध्यक्ष के हिस्से कितने जिले आएंगे? तो कोई कार्य क्षेत्र का तगाजा नहीं है, जरूरत नहीं है, रोल डिफाइन नहीं है। लेकिन आपको सभी गुटों को संतुष्ट करना है। अब जैसे अभी नाम गिना रहे थे सुमित गौड़, उदयभान पलवल से आते हैं, अध्यक्ष हैं। पलवल से सटी हुई सीमा है गुड़गांव जी। जितेंद्र भारद्वाज आपकी नजरों में कार्यकारी अध्यक्ष है। अडानी, अंबानी और आमन नहीं है। अडानी, अरे सर कहाँ चले गए आप? राजकुमार जी थोड़ी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल क्या है कि आपको किरण चौधरी को संतुष्ट करना है, उनकी बेटी को आपने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। रणदीप सुरजेवाला गुट से सुरेश गुप्ता को बना दिया। शैलजा के गुट से मान सकते हैं कि रामकिशन गुर्जर को बना दिया। कुलदीप कुल मिलाकर के सभी गुटों को, हाँ, कुलदीप बिश्नोई इसमें मात खा गए। और मुझे लगता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई खुद जिम्मेदार है। जो व्यक्ति उस परिवार से आता है, जिसकी कभी कांग्रेस में तूती बोलती थी 2005 तक, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने इतनी राजनीतिक गलतियां की है और उसकी राजनीति में निरंतरता का लगातार अभाव है। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सेंटर में, मतलब हर घर पे गए, हर द्वार पे गए और अपनी कोई अलग पहचान जो बना सकते थे वो उन्होंने बनाई नहीं। सबसे बड़ी गलती, पता नहीं आपके समय है कि नहीं है सर, शॉर्ट 2009 में कांग्रेस की सीटें कम आई थी, कुलदीप बिश्नोई के विधायक आए थे। अगर ये खुद जाके आला कमान के बाद चले जाते कि मैं आपका हूं, विधायक आपके हैं, तो वो अपनी साख बहाल कर लेते। लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता न पार्टी में बना पाए न आला कमान में बना पाए। निश्चित रूप से बड़े परिवार से आते हैं, उनकी समाज में एक स्वीकार्यता है, लेकिन पहले बात उनको खुद समझनी होगी। ठीक है सर, ठीक है जी। सुमित गौड़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रंजीता जी के पास जा रहा हूं मैं। देखिए, नहीं, मैंने अपनी बात कर दी थी। कोई और आपका सवाल है तो उसका हाँ, जवाब देने में तैयार हूं। सवाल वही था भाई, आप कह रहे समाज के सभी वर्गों को उसमें लिया जा रहा है, फिर बिश्नोई साहब को आपने नाराज कर दिया, वो कह रहे मैं बहुत गुस्सा हूं। नहीं, पंजाबियों को क्यों छोड़ दिया भी पूछिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में ना कोई गुटबाजी पहले थी,
ना आगे होगी, और निश्चित रूप से सर कोई गुटबाजी नहीं थी, ये कह रहे सुमित जी आप? सुमित जी आप ये कह रहे कोई गुटबाजी नहीं थी कांग्रेस में? आप वाकई ये कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं थी कांग्रेस में? वरुण जी क्या कहा आपने? आप ये कह रहे हैं कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं थी? आवाज मिल रही है सुमित जी आपको? आप बड़ी दिलेरी से यह बात कह गए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं रही थी। 2014 से अगर आप उठा के देख लें तो आपके कितने लोग इधर से उधर गए, वो गुटबाजी नहीं थी तो क्या था? चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर के राव इंद्रजीत सिंह से लेकर के और अभी तक जो लंबे इतिहास है अशोक तंवर तक, ये गुटबाजी नहीं थी तो इतने लोग छोड़ के क्यों गए आपको? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रंजीता जी जी देखिए, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, कहीं ना कहीं आज तक तो यही नारा लगाते थे कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जितने भी प्रवक्ता हैं उनको भी बाकायदा बताया जाता है और सिखाया जाता है कि आपने डिबेट पर बैठना है। उनको कोई दिक्कत नहीं है विपक्ष क्या कर रहा है, उनको ये दिक्कत है कि अगर हुड्डा के बारे में आए तो आपने ठोकना है, आपने इसके बारे में आए तो ऐसे करना है। जिस तरीके की आप अपने अनुभव से बता रही हैं लग रहा है मुझे, माहौल था वो साफ नजर आता था कि एक परिवार एक गुट ही हावी है। उसके बाद अगर उसकी मर्जी के अलावा कोई आता है, ना उसको टिकने दिया जाएगा ना उसको चलने दिया जाएगा। दलित चेहरों का अपमान कैसे करना है इनकी पार्टी सीखना चाहिए। स्पेशली उनको पहले अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर उनको मजबूर किया जाता है कि वो अपने आप को सिकुड़ कर चले। उनको किसी डिसीजन पावर के लिए उनको ओपननेस नहीं दी जाती, उनको संगठन नहीं बनाने दिया जाता। 3 साल तक जद्दोजहद कुमारी शैलजा ने की, 6 साल तक जद्दोजहद अशोक तंवर ने की। बकायदा वो अत्याचार की एनिवर्सरी बनाया करते थे, बकायदा वो ओपनली कहा करते थे कि पार्टी के ही एक नेता ने मेरी गर्दन तोड़ दी, मेरी आंख छोटी कर दी और मेरे गर्दन में परमानेंट प्रॉब्लम हो गई है। उसके बावजूद भी हाईकमान ने कभी भी संज्ञान लेकर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। तो जिस तरीके की पार्टी के अंदर हालात हैं, ऑल इज वेल नहीं है। और जिस तरीके से डिसीजन उन्होंने पंजाब के अंदर लिए थे और अध्यक्ष चेंज किए थे, उनकी नीचे कार्यकारिणी अध्यक्ष लगाए थे, आपने पंजाब में का हालात देखे हैं, उसी तरह के हालात जो है वो आपको हरियाणा में देखते हैं। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर हम सोच रहे थे कि सुमित जी से जवाब मिल जाए, लेकिन आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच रही। पर फिलहाल समझने की बात यह है कि कांग्रेस में अभी ऑल इज वेल है या नहीं। और 4 तारीख की एक चर्चा हुई है, 4 तारीख को सभी एक ही जगह पर दिखाई देंगे या नहीं, यह भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। राजकुमार जी आपका, सुमित गौड़ आपका और रंजीता मेहता आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता टीवी पर आप ये चर्चा देख रहे थे कि चौधर किसकी और परोक्ष रूप से आखिर नेतृत्व किसका है, कौन किसके पास जाएगा, किसकी भूमिका क्या है, किसको सबको साथ लेकर चलना है, यह देखना दिलचस्प होगा। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।